नाउ अभी रिसेंटली ही एक न्यूज़ बहुत जो है तेज़ी से वायरल हो रही थी कि इंडिया ने ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो फिलीपींस को डिलीवर कर दी है। वो न्यूज़ सही भी थी, लेकिन आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर जो ब्रह्मोस को डिलीवर करा गया है इंडिया द्वारा, वो फिलीपींस को किस किस कब से उसकी डील कब सैंक्शन हुई थी, कितना पैसा इंडिया को मिला, फिर ब्रह्मोस की क्या खासियत है, और इसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है फिलीपींस के साथ, आखिर वो किस डर की वजह से ये जो है डील करा है, या फिर उसके आसपास के आइलैंड चाइना से क्यों डरते हैं, इस पार्टी आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सब चीज़ों को अच्छे से हम डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये देखिए, ये भारत की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है ANI, उसकी जो है ये ट्वीट है, और इस ट्वीट में उन्होंने बताया था कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो डिलीवर कर दी गई है फिलीपींस को इंडिया के द्वारा। ये टुडे यानी ये 19 ऑफ अप्रैल की बात है, और इसमें जो है $375 मिलियन जो है इंडिया ने कमाए हैं, और जो कि 2022 में जो डील सैंक्शन हुई थी उसके द्वारा। ये आप चारों पिक्चर्स देख सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो देखिए कि ब्रह्मोस रीच्ड टू फिलीपींस, ये बात निकल के आई सामने, और इसमें क्या कुछ आया है। तो 19 ऑफ अप्रैल को फ्राइडे के दिन जो है $375 मिलियन की जो साइन हुई थी, डील साइन हुई थी 2022 में दो कंट्रीज़ के बीच में, उसके थ्रू जो है डिलीवर कर दिया गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, हम देखिए अगर तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी मध्य प्रदेश में अपनी एक रैली के दौरान बोला था कि दामोह में इस समय 19 ऑफ अप्रैल को दामोह में इस समय जो है, दामोह कहाँ है, दामोह जो है फिलीपींस की राजधानी है, तो वहाँ पे जो है ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है वो जो है डिलीवर हो चुकी है फिलीपींस को। इसके अगले एस्पेक्ट की अगर बात करें तो ये पिक्चर काफ़ी मेमोरेबल पिक्चर है। ये पिक्चर 2007 की है, 2007 की है, जब पहली बार जो है ऐसा कुछ सोचा गया था कि ब्रह्मोस जैसी कोई मिसाइल बनानी चाहिए इंडिया को। ये हम इनको जान ही सकते हैं कि ये सर APJ अब्दुल कलाम, और ये हमारे उस टाइम के जो है डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी है। ओके, नाउ ये पिक्चर क्या हमें बताता है कि ये पहली बार विजुअलाइज किया गया था, पहली बार जैसे आज के डेट में हम देखें, अगर इतने सालों बाद जो है ब्रह्मोस दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ को डिलीवर कर रहा है, ब्रह्मोस इंडिया डिलीवर कर रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ को, जैसे हो गया कि फिलीपींस हो गया, इसके साथ साथ और बहुत सारे देश हम आगे जानेंगे, मोजाम्बिक हो गए ऐसे। लेकिन ये 2007 में पहली बार इंडिया ने भी जब बनाया नहीं था, बस इमेजिनेशन करा था, उस टाइम की पिक्चर है। नाउ हम थोड़ा सा और अगर इसके अगले एस्पेक्ट की बात करें, डील के बारे में अगर हम और अच्छे से जानना चाहें, डील एंड मैन्युफैक्चरर कौन है, तो देखो 2022 में ये डील सैंक्शन करी गई थी, साइन करी गई थी। ओके, और इसकी जो कुछ बैटरीज और बाकी जो कि लॉन्च रिलेटेड इक्विपमेंट्स थे, वो 19 ऑफ अप्रैल से पहले ही जो है वहाँ पे जो है डिलीवर करे जा चुके हैं इसको फिलीपींस को। ओके, नाउ उसके बाद अभी ये जो मेन जो लॉन्च जो है पार्ट है, जो मिसाइल पार्ट है, वो 19 ऑफ अप्रैल को जो है भेजा गया है, और इसके द्वारा फर्स्ट बैच जो है वो फिलीपींस को पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो चुका है। इसके साथ और सारे बैचेस अभी जाने बाकी हैं, लेकिन फर्स्ट बैच पूरी तरीके से 19 ऑफ अप्रैल को डिलीवर्ड हो चुका है। इसके साथ साथ और सारी कंट्रीज़ में भी उन्होंने भी इंटरेस्ट अपना दिखाया, जैसे अर्जेंटीना हुआ, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आगे हम देखेंगे उनको। नाउ ब्रह्मोस को किसने डेवलप किया, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने ब्रह्मोस को डेवलप किया है, और ये इंडिया और रसिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर का क्या मतलब होता है, दो कंट्रीज़ एक साथ मिलकर जो है उस किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क करती है। जैसे हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस में जो गाइडेड सिस्टम था, यानी जो मार करने की सिस्टम है, ये जो है दिया है इंडिया ने, और बाकी सारा जो लॉन्च का सिस्टम है ये रसिया ने दिया है। तो इस तरीके से इंडिया और रसिया दोनों मिलकर इस चीज़ को टैकल करे हैं, इस अच्छे से जो है इसको बनाए हुए। नाउ क्या जो है ये जो मिसाइल है ये केवल लैंड से वॉर करेगी या कहाँ से कहाँ वॉर करेगी, तो ये तीनों जगह से वॉर करने के लिए कैपेबल है। इसको हम शिप से भी वॉर के लिए यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट यानी हवा से भी, और इसके साथ साथ लैंड से तो करते ही हैं इसको। ना इसकी स्पीड कितनी है, 2.8 मैक की इसकी स्पीड है। मैक क्या होता है, मैक का मतलब होता है कि विद कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से 2.8 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से ये चलता है, यानी हम कह सकते हैं लगभग 3 गुना तेज़ी से, आवाज़ की 3 गुना तेज़ी से ये किसी भी जगह पे उतनी स्पीड से वार कर सकता है। ना उसके बाद हम वही पिक्चर देखते हैं कि ये जब इंडिया के जो ऑफिसर्स थे, इन्होंने जब फिलीपींस को डिलीवर किया, ये ऐतिहासिक पल जिसमें $375 बिलियन भी इंडिया ने अर्न किए। और इतना ही नहीं, इंडिया ने इस ईयर केवल 2023-24 की अगर हम बात करें तो 2023-24 में करीब 21,000 करोड़ जो है, इतना जो है रुपया इंडिया ने बस आर्म एंड एमुनेशन बेच के जो है कमा लिया है। ना इसके बाद अगर थोड़ा सा और हम अधिक जानने की कोशिश करें इस सिस्टम, इस पूरे मिशन के बारे में, ये जो प्रोजेक्ट था, तो इसमें क्या करा है कि आखिर जो है फिलीपींस इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए राजी क्यों हुआ, क्यों फिलीपींस ने लिया। तो फिलीपींस का हम जानते हैं एक कोस्टल एरिया का जो है जो विवाद चल रहा है, टेंशन जो चल रहा है चाइना के साथ, उसको चलते, साउथ चाइना सी में जो चल रहा है उसको चलते जो है इन्होंने अपना जो है डील साइन किया था इंडिया के साथ। नाउ अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें जो है इसकी लास्ट मंथ में भेजी जा चुकी हैं, लेकिन एक्चुअल जो डिलीवरी थी इसकी मिसाइल की, वो जो है इस महीने 19 ऑफ अप्रैल को भेजा गया है वहाँ पे। नाउ 290 किलोमीटर तक जो है ये मार कर सकता है। ओके, नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें, ये देखो हम यहाँ से आपको समझाते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये मैप अगर आप देखोगे तो इस मैप में हमको ये दिख सकता है, ये हमारा फिलीपींस है, ये चाइना है। तो और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है ये पूरा एरिया। नाउ साउथ चाइना सी को पूरा एरिया क्लेम करता है चाइना की, ये पूरा साउथ चाइना सी इनका है। जैसे कि आप ये जो लाइन देखोगे, ऑरेंज वाली जो डॉटेड लाइन है,
इसके अंदर की ये सारी जो एरिया है ये चाइना क्लेम करता है। चाइना बेसिकली इसको बोलता है 9 डैश लाइन। एक तरीके से ये ऐसा है 9 डैश लाइन जो बोलता है चाइना, उसका कहना ये है कि इसको एक बहुत पहले जो है इसको एक तरीके से कह सकते हो कि इसकी हिस्ट्री में 9 डैश लाइन का एक जो है कुछ मिला हुआ है इसको। हम अगर साफ शब्दों में कहें तो आप कह सकते हो एक तरीके से इसको कुछ ऐसा पेपर मिला हुआ है हिस्ट्री का कि जिसमें 9 डैश लाइन का जिक्र है, और उस पेपर के अकॉर्डिंग ये पूरा एरिया, ये जो 9 डैश लाइन का जो एरिया है ये पूरा एरिया ये चाइना का है। नाउ प्रेजेंट अगर आज के टाइम से देखा जाए तो जो यूएन का जो लॉ है वो क्या बोलता है कि कोई भी जो कंट्री है उससे 200 नॉटिकल माइल की एरिया तक, उस कंट्री का जो सी में अगर देखा जाए 200 नॉटिकल माइल तक की जो एरिया है उस पर उस कंट्री का अधिकार होता है। तो इस हिसाब से तो पूरा साउथ चाइना का हुआ नहीं, इससे अगर 200 नॉटिकल माइल देखा जाए तो सिर्फ इतना कुछ आएगा, इतना ही हुआ। इसी के साथ साथ यहाँ मलेशिया का भी हिस्सा है, वियतनाम का भी हिस्सा है, ओके नो, और यहाँ का, तो इन सारी चीज़ों का जो है एक साथ जो है सबका इसमें हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि बस चाइना ही है, लेकिन चाइना इसको प्रोक्लेम करता है, और इसी टेंशन की वजह से बार बार चाइना अपने जो है शिप्स को जो है फिलीपींस की तरफ भेजता रहता है। तो इसी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी शिप मिसाइल जो ब्रह्मोस को जो है फिलीपींस ने बाई करा है, इमेज लगाया हुआ है, और इसमें भी साफ साफ देख सकते हो ओवरलैपिंग क्लेम्स। चाइना क्लेम्स 90% ऑफ द साउथ चाइना सी एज इट्स सॉवरेन टेरिटरी, बट opposed by the Southeast Asian states and Taiwan. The sea is strategic vital. Okay, now हम समझेंगे आगे कि कैसे वो स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंस रखता है। It has rich fishery स्टॉक्स लाइक ऑयल गैस डिपॉजिट्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हो। अच्छा, ये जो साउथ चाइना सी है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, और जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाला टाइम हाइड्रोजन फ्यूल से जो है आगे चल के जो है गाड़ियाँ चलने वाली हैं, तो इसलिए साउथ चाइना सी को जो है बार बार चाइना इसके पीछे लगा हुआ है कि इसको किसी तरीके से कैप्चर करके और यहाँ पे वो जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उसको वो बाहर निकाले। नाउ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो अब इसमें आप ये देखोगे छोटे से कुछ आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये तो पूरा साउथ चाइना सी तो है ही केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके साथ साथ ये जो आपको ये छोटे जो आइलैंड्स दिख रहे हैं, नाउ ये आइलैंड्स जो दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड क्या है? स्पार्टली आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ओके, दिस इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओके। तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और इसका क्या कुछ इंपॉर्टेंस, इसका अगर हम इंपॉर्टेंस देखेंगे तो आप देखो साउथ चाइना सी की लोकेशन कहाँ है। साउथ चाइना सी की जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी जगह पे, जैसे ये आप देखोगे कि ये आपका हो गया मलक्का स्टेट, ये यहाँ पे इस तरफ हमारा, इसके और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है अंडमान निकोबार है, ओके। नाउ मलक्का स्ट्रीट से होते हुए दुनिया का लगभग 50% व्यापार होता है और चाइना का 66% व्यापार होता है। अब यहाँ से अगर आप सोचो कि स्पार्टली आइलैंड पे जिसकी आर्मी बेस होगी वो एक तरीके से इस एरिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। इतना ही नहीं, वो अगर चाहे एक टाइम पे तो वो पूरे दुनिया का व्यापार भी ठप करा सकता है यहाँ की अगर शिप्स को वो रोक दे तो। और इसी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की वजह से चाइना चाहता है कि इस एरिया पे वो अपना दबदबा बनाए रखे, इस एरिया पे अपना नेवल बेस, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो है आर्मी एक्सरसाइज वो करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया उससे डरती रहे। नाउ हम अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो एक तो हाइड्रोजन गैस की वजह से वो चाहता है साउथ चाइना सी में। नाउ स्पार्टली आइलैंड पे स्ट्रेटजिक लोकेशन अच्छा है, इसकी वजह से चाहता है। अब स्पार्टली आइलैंड को अगर हम देखें तो इसके सबसे पास में कौन सी देश है? एक्चुअली में अगर देखा जाए यूएन की जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका जो है होना चाहिए, किसको जो है ये आइलैंड्स मिलने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे ब्रुनई करके एक देश है, ओके। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ब्रुनई करके एक देश है, तो ब्रुनई का जो है अगर देखोगे 200 नॉटिकल माइल्स, तो इसका एक काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा ब्रुनई को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रुनई 1, 2 या 2-4 आइलैंड्स पे ही बस अपना जो है एक तरीके से कह सकते हो कि उसको कैप्चर कर रखा है, जबकि बाई लॉ इसको और ज़्यादा मिलने चाहिए। इसके साथ साथ आप देखोगे तो फिलीपींस का ये हिस्सा फिलीपींस का यहाँ तक आता है, और फिलीपींस का 200 नॉटिकल माइल देखोगे तो फिलीपींस को भी जो है इस आइलैंड के कुछ पार्ट्स मिलने चाहिए। इसके साथ साथ वियतनाम को भी कुछ पार्ट, अगर यहाँ पे ये लास्ट के कुछ पार्ट इसको मिलने चाहिए 200 नॉटिकल माइल्स के उससे। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारे देशों का। किसका कॉन्फ्लिक्ट है? वियतनाम इसको क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है, मलेशिया क्लेम करता है, इसके साथ साथ ब्रुनई क्लेम करता है, फिलीपींस क्लेम करता है। तो ये सारे देश इसको क्लेम करते हैं और इसको अपने अपने अलग अलग नाम से इसको जानते भी हैं। डच यहाँ पे जो है पहले जो पोर्टुगीज़ आए थे, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब अपने हिसाब से इसका नाम जानते हैं उस स्पार्टली आइलैंड का। इंग्लिश में इसका कुछ अलग नाम है, चाइनीज़ में इसको कुछ चाइनीज़ अलग बुलाते हैं, मलेशियन, वियतनामीज, फिलीपींस ये सब अलग बुलाते हैं। तो इस तरीके से स्पार्टली आइलैंड कोई बोलता है, कोई स्टोम आइलैंड बोलता है, इसके कई सारे नाम हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और अगर हम जानने की कोशिश करें कि किस बेसिस पे, आखिर इनका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे इसको क्लेम करते हैं, तो चाइना का वही हमेशा वाला जो राग अलापना है उसका वही है कि वो उसको बोलता है कि उसका एक तरीके से हिस्टोरिकल एविडेंस उसको मिला और उसके बेसिस पे वो उसको क्लेम करता है। बट ऐसा कुछ है नहीं। हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से देखा जाए तो पूरा इंडिया जो है, फिर अभी तो इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इंडिया का ही हो जाएगा, हिस्टोरिकल एविडेंस म्यांमार ये सब इंडिया का हो जाएगा, श्रीलंका, तो ऐसा नहीं होता है।
बट वही है, इनका क्या कहना है। नाउ एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द स्पार्टली आइलैंड डिस्प्यूटेड इज ऑन गोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन ब्रुनई, चाइना, मलेशिया एंड द फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम कंसर्निंग ओनरशिप द स्पार्टली आइलैंड। ओके, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड associating maritime feature, reef, banks, cays located in South China Sea. The dispute is characterized by diplomatic settlement. Sorry, diplomatic settlement. Okay, settlement होना चाहिए by the way. The employment of military pressure techniques such as the military occupation, डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन एडवांस। ओके, ये सारी चीज़ें हैं वही जो हमने पीछे डिस्कस करा है। उन्हीं सारी चीज़ों के लिए इसमें चाइना क्लेम करता है और इसके साथ साथ और सारे देश क्लेम करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पे कुछ अगर आपको दिक्कत लग रहा है, नीचे कमेंट करो। थैंक यू।